नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो म्यूज़िक सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। देखो दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं था और ना ही मेरा कोई मूड था, तो फिर भी चलो मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग मेरी कैप देख रहे होंगे। ये लो भाई, गंजा हो चुका हूँ, बाल कटवा दिए मैंने। मेरे को कोई शर्म नहीं है दिखाने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। बस फ़र्क इतना है कि भाई गर्मी की वजह से रखना पड़ता है सिर पे, पता नहीं कब कहाँ निकलना पड़ जाए। तो ये कैप ज़रूरी रहती है सिर पे भाई, क्योंकि बिना कैप के भी मैंने घूम के देखा भाई, जब धूप लगती है सिर में भाई, सिर का बुरा हाल हो जाता है, दर्द इतना हो जाता है। तो वैसे ही तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो सोचा चलो आप लोगों के लिए कुछ वीडियो भी बना देता हूँ। छत पे ही बैठा था मैं, तो सोचा चलो आप लोगों के लिए कुछ बता देता हूँ। वैसे तो ये वीडियो बनाने का मेरा मूड नहीं था, बट जो 2-3 दिन पहले मेरे साथ हुआ, वैसे तो ये अक्सर होता रहता है ये फ्रॉड वगैरह, बट ये जो हुआ मेरे साथ, तो मैं थोड़ा हैरान था इस चीज़ को लेके। अब हैरान कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अभी कल की ही बात है, शायद पता नहीं परसों की बात है, मेरे को याद नहीं है कल की है या परसों की है। अरे एक बहुत कॉल आती है भाई, याद नहीं रहता। तो एक छोटे से बच्चे की आवाज़ थी, बिल्कुल जो हमारे 12-13 साल के बच्चे होते हैं, बस इतना ही। तो उस बच्चे की आवाज़ थी, तो वो बोला कि मुझे सबवूफ़र चाहिए ऐसे ऐसे करके, तो मुझे सबवूफ़र दे दो और एक्सपाइडर का सबवूफ़र दे दो। मैंने कहा मिल जाएगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कितने का, तो मैंने बोला इतने इतने का, इतना तेरी शिपिंग होगी और इतना तेरा ये होगा। तो उसने बोला कि कैश ऑन डिलीवरी। मैंने कहा नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी तो हम करते नहीं है, पेमेंट आपकी पहले होगी। तो उसने बोला चलो ठीक है, पेमेंट कैसे करूं। मैंने कहा फ़ोन पे, गूगल पे, जैसा आपका दिल करता है वैसे कर सकते हो, पेटीएम वगैरह। तो बोला चलो मैं पेटीएम से कर देता हूँ। मैंने कहा कर दो, कोई बात नहीं। उसने बोला कितने करने, मैंने बता दिया कि इतने करने हैं। तो रात को आई थिंक कॉल आई थी मेरे पास, तो अगले दिन उसका मैसेज आया कि मैंने पेमेंट कर दी है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मेरे को एड्रेस भेज दो अपना और मैं आपका सबवूफ़र निकाल देता हूँ। तो अब देखो भाई, हमारा रोज़ का काम है ये, बिना पेमेंट चेक किए हम कैसे सबवूफ़र को भेज देंगे। तो मैंने देखा कि कोई पेमेंट आई है इस टाइम पे, तो वहाँ पे कोई पेमेंट शो नहीं हुई। मैंने कहा भाई आपकी तो कोई पेमेंट नहीं आई मेरे पास। उसने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे पास एडिट करके, जिस पे डेट बेचारा चेंज करना वो भूल गया। डेट थी आई थिंक अक्टूबर कुछ की 2019, और पैसे एडिट करके उसने उसमें मेरे को भेज दिए, और स्क्रीनशॉट भी बिल्कुल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। मैं तभी समझ गया था कि कुछ ना कुछ झोलझाल है इसमें। तो भाई, तो भाई की तो कॉल आई मेरे पास। एक्चुअली बात पता है क्या, मैं फ़ोन रिकॉर्डर अपने फ़ोन में नहीं रखता, क्योंकि मुझे ये बहुत चीप काम लगता है, सच बताऊँ तो। ये काम बहुत आता है बट मुझे चीप लगता है, इसलिए मैं रखता नहीं हूँ इसको। तो वरना आपको रिकॉर्डिंग सुनाता पूरी। भाई लड़का तो मेरे पीछे पड़ गया, कहता मेरे पैसे कहाँ गए, मैंने तो पैसे दिए थे आपको, मेरे पैसे कहाँ गए। भाई लड़का तो पीछे पड़ गया, मेरे पैसे दो अभी मेरे को, मुझे पैसे चाहिए अपने, मैं पुलिस में कंप्लेंट करा रहा हूँ। मैं बेटे मेरे को बताओ क्या हुआ है, किस हिसाब से हुआ है। मैं लाखों लोगों के साथ बात करता हूँ, मुझे पता है क्या है क्या नहीं है। तो मैं समझ गया उस टाइम पे सारी बात उसकी, मुझे तो अपने पैसे चाहिए। मैंने कहा भाई मैं पुलिस कंप्लेंट करवा रहा हूँ फिर। तो फिर वो थोड़ा लाइन पे आया, कहता भैया मेरे को सबवूफ़र अच्छा लगा है, तो मेरे को ये सबवूफ़र चाहिए। तो मैं भाई फ्रॉड करोगे क्या, और ये चीज़ मेरे साथ चलती रहती है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बच्चे ने किया। तो मुझे अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये बच्चे कर कैसे रहे हैं काम। मतलब माँ बाप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या फिर माँ बाप इनसे करवा रहे हैं ये काम। एक 10-12 साल का बच्चा ये काम कर रहा है यार, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। अब बात करते हैं जो आगे वाली बात मैं करने वाला था। मान लो मैं आपको कोई चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप मुझे कॉल करते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ आप ले लो। अब वो चीज़ आप कहीं और से ले रहे हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई। वो चीज़ आपकी नहीं निकल रही, या आपको रिपेयर चीज़ मिल रही है, या कुछ भी मिल रहा है आपको XYZ, मुझे नहीं पता,
या कुछ नहीं मिला आपको, इसमें मेरी क्या गलती है? या तो आपने मुझसे लिया सामान, मुझे बोल सकते हो। तो भाई प्लीज़ ऐसे काम नहीं चलता जैसे आप लोग सोच रहे हो। अब बात करते हैं फ्रॉड की, कि ये फ्रॉड आखिर क्यों होता है और किसके साथ होता है। देखो एक्चुअली बात ये है कि बुरा मत मानना, मैं एक बात बोलूँगा आप लोगों को, ये फ्रॉड उन लोगों के साथ होता है जो हद से ज़्यादा शरीफ होते हैं, एक जो हद से ज़्यादा चालाक बनते हैं। शरीफ इसलिए फ्रॉड के झांसे में आ जाते हैं कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं, उनको जो कुछ कोई बोल देता है वो मान लेते हैं कि चलो ठीक है। और चालाक के साथ इसलिए होता है, वो इधर उधर घूमता है, फिरता है, चीज़ों के प्राइज़ लेता है। अब फिर उसको कब किसी को पुरानी चीज़ मिल जाती है, किसी को रिपेयर मिल जाती है, किसी के पास ईंट पत्थर पहुंचते हैं, किसी के पास कुछ पहुंचता है, किसी के पास कुछ। उनके साथ ऐसा फ्रॉड होता है। सस्ते के चक्कर में वो फंस जाते हैं। खुद पहले तो खुश हो जाते हैं, मुझे बहुत सस्ता मिल गया, फिर या तो उसको रिपेयर चीज़ मिलेगी, या फिर उसको यूज्ड चीज़ मिलेगी, या फिर उसको चीज़ ही नहीं मिलेगी, गायब हो जाएंगे लोग। तो उनके साथ ऐसा फ्रॉड होता है, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं सोचते कि भाई ये चीज़ इतनी सस्ती कैसे मिल गई। उनका ध्यान सिर्फ इस तरह है, भाई मैंने तो पैसे बचा लिए अपने, बट ये नहीं सोचा कि बच्चे कैसे हैं वो। तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दो, और थोड़ा सा अगर जो वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं लोग भाइयों, प्लीज़ मत करो किसी के साथ भी ऐसा। मैं तो देखो, आप लोगों को इस चीज़ पे विश्वास हो या ना हो, मैं इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि अगर जो मुझे किसी का 1 रुपया देना है और वो मैं नहीं देता, सब कुछ जानते हुए भी, या किसी का मैं 1 रुपया मार रहा हूँ जानबूझ के, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ और मैं कर रहा हूँ ये, तो भाई उस 1 रुपये का आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। और अगर जो नहीं दोगे वो, तो भाई वो इतनी बुरी तरह निकलता है, इतनी बुरी तरह आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे टाइम पे निकलता है जिस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखना। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।